नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। चैती छठ को लेकर छठ घाटों का निरीक्षण मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर समेत अधिकारियों ने तैयारियों को दिया फाइनल टच। गयाजी में चैती छठ पूजा को लेकर शहर के विभिन्न छठ घाटों पर तैयारियों का जायजा लेने नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, पूर्व डिप्टी मेयर सह सशक्त स्थायी समिति के सदस्य अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव और नगर आयुक्त अभिषेक पलासिया ने संयुक्त रूप से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घाटों पर चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए अंतिम तैयारियों को परखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले पितामहेश्वर घाट पहुंचे, जहां नगर निगम द्वारा कराई गई साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। हालांकि अस्थायी पुलिया पर लापरवाही देखी गई, जिस पर मेयर ने तत्काल संबंधित कर्मियों को कालीन बिछाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जेसीबी से बनाए गए अस्थायी कुंड की चौड़ाई कम पाए जाने पर उसे दोगुना करने का निर्देश भी दिया गया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने ब्राह्मणी घाट, बिंदेश्वरी घाट, सूर्य कुंड, केंदुई और सूर्य पोखरा सहित अन्य प्रमुख घाटों का भी निरीक्षण किया। हर स्थान पर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लेते हुए जहां कमी दिखी उसे तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। मौके पर मेयर गणेश पासवान ने बताया कि चैती छठ के अवसर पर मंगलवार को व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे, जिसे लेकर नगर निगम पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि सभी घाटों पर व्रतियों की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। जिन स्थानों पर पानी की कमी है, वहां जेसीबी से अस्थायी कुंड तैयार किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान जहां कुंड छोटे पाए गए, वहां उनकी चौड़ाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम चैती छठ के साथ साथ रामनवमी को लेकर भी विशेष तैयारी में जुटा है। लगातार बैठक, समीक्षा और निरीक्षण के माध्यम से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गयाजी। और पूरे गया वासियों, पूरा बिहार वासियों को हर दिल से बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से आज हम लोग नगर निगम के नगर आयुक्त, हमारे नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर और सभी लोग कर्मचारी ये लोग आज विभिन्न घाटों का निरीक्षण करने के लिए आए हैं, जिसमें हम लोग ने इस बार छठ व्रतियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि छठ व्रतियों को कपड़े बदलने में काफ़ी दिक्कत होती है, उनके लिए मैंने हर एक घाटों पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था कराई है। और छठ व्रतियों के लिए हम लोग ने इस बार, जैसे कि गंदा पानी अभी चल रही है, उसके लिए एक पुलिया का निर्माण कराया है, जिससे आने वाले तीर्थव्रतियों को कोई दिक्कत न हो। और साथ ही साथ हम लोग ने लाइटों का व्यवस्था भी करवाया है, जिससे सांझ के अर्घ में काफ़ी अंधेरा हो जाती थी यहाँ, तो इस बार हम लोगों ने लाइटों का भी व्यवस्था अच्छी तरह की है और सफाई की व्यवस्था भी पूरी अच्छी तरह है। और इस बार छठ पर्वतियों के लिए नगर निगम के द्वारा अच्छे सफाई की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और अभी हम लोग विजिट कर रहे हैं और विभिन्न घाटों पर हम लोग जाएंगे और इसका निरीक्षण करेंगे। कहीं कहीं टूटियाँ पाई है, उसको आज शाम तक हम लोग पूर्ण कर लेंगे। इसी के साथ मैं फिर से छठ व्रत के अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, मीडिया बंधु को भी बधाई देना चाहता हूँ। और जिस तरह से कुछ दिन बाद रामनवमी भी आ रही है, उनके लिए भी मैं नगर निगम के द्वारा काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है और टैंकरों को भी अनेकों स्थानों पर व्यवस्था किया गया है। रामनवमी में जिस तरह से भीड़ उठती है, उसमें भी नगर निगम के द्वारा अच्छी सफाई करके दिया जाएगा। नहाय खाए है निकाल के लगाई रहते और कल नहाय खाए हो गया, आज लोहंडा है, कल शाम का अर्घ है। सभी प्रमुख घाटों पर लगभग जगह काम हुआ है। गर्मी का दिन है, कुंड बना के और प्राकृतिक से पानी निकाल करके उस व्यवस्था छठ व्रतियों के लिए दी जाती है। और हमेशा ये नगर निगम काम कर रही है तत्परता से। इस वर्ष भी ये काम तत्परता से हो रहा है। मेयर साहब, नगर आयुक्त साहब, हमारे निगम के सभी स्कूटी इंजीनियर, सहायक अभियंता, जेई, सफाई कर्मी, CSI, जो भी जुड़े हुए लोग, सभी साथी, नगर पालिका परिवार पूरा अपने कर्तव्य और निष्ठा सब। देखिए, सालों भर यहाँ पर मल मूत्र लोग और जानवर इत्यादि सब घाट के अगल बगल सब गंदगी फैलाते हैं।
ये सब बांस से बंधा करके इसको कहीं पर अथी नहीं हो, कहीं नाला का पानी गुजर रहा है तो उस पर अस्थायी पुल बना करके फिर आपका जो है सो पूरे लाइटिंग, चूँकि सुबह में लोग पर्वतीन लोग आते हैं तो लाइटिंग है। अभी तक व्यवस्था में जहाँ जहाँ हम लोग देखे हैं, चूँकि वो देवघाट पर जल का प्रवाह में जो भी त्रुटि है तो उसके वजह से सूर्य कुंड, और यहाँ हम लोग जो अभी खड़े हैं ये पिता महेश्वर घाट है। बहुत पुरानी घाट है, बहुत महत्वपूर्ण घाट है। तो पिता महेश्वर में बहुत सुंदर ढंग से सारा समतलीकरण करके इसको भी देखिए सामने अस्थायी पुल बनाया गया है। आगे में वहाँ चेंजिंग रूम वगैरह निगम से बनाई जा रही है, और पानी का धारा नहीं है तो कुंड लंबा चौड़ा कराया जा रहा है। उसमें कुंड कुछ खड़ा था, उसमें जहाँ पर चलने आने में थोड़ी त्रुटि थी, इसको हम लोग फाइनल टच करने के लिए मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त साहब, सभी लोग मिल करके इसको और ज़्यादा सुंदर और व्यवस्थित बनाना के लिए हमारे यहाँ से भी सूर्य पोखरा तक कोशिश करेंगे जाने का, मानपुर तक, और कई घाट है उसको भी देखेंगे। जो कुछ कमी है उसको आज फुलफिल कर देना है ताकि किसी पर्वतीन को कल दिक्कत नहीं हो। भगवान सूर्य जो है सामने दिखते हैं और रोज़ हम लोग दर्शन करते हैं। सुबह और शाम का अर्घ पड़ता है, शाम और सुबह में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक एक लोग आस्था जैसे आदमी का विश्वास जो है वही जीवन है।